बिल्कुल जी, पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ ऐसा हो सकता है इस बार जो अभी तक तारीख में नहीं हुआ। यानी बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स जो कि मोहम्मद रिजवान जिसको लीड कर रहे हैं, वो शायद पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ नहीं खेल सके। अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें यही बता रहे हैं। क्या सिनेरियो है, क्या पॉइंट्स टेबल है इस वक्त, क्या क्या करना पड़ेगा बाबर की टीम को और रिजवान की टीम को, इस पर आज बात करते हैं। सबसे पहले आप नज़र डालिए पॉइंट्स टेबल पर। अगर हम देखते हैं तो इस्लामाबाद की टीम 5 मैचेस में 5 फतूहात के साथ पहले नंबर पर है और तकरीबन ये टीम क्वालिफाई कर चुकी है। और अब इनका जो टारगेट होगा वो नंबर 1 पोजीशन होगा, ताकि प्ले ऑफ में इनको एक चांस मिल जाए अगर ये हारते भी हैं तो ये 2 मैचेस या 3 मैचेस भी अगर जीतते हैं तो नंबर 1 पोजीशन पर ही फिनिश करेंगे। लाहौर कलंदर्स की बात करें, दूसरे नंबर पर आ गई है लाहौर की टीम। लास्ट मैच में विन के बाद 6 मैचेस हैं, 3 जीते हैं, 3 हारे हैं और 6 पॉइंट्स हैं इनके। इनका रन रेट प्लस में है, माइनस में नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर्स लास्ट 2 मैचेस में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई इन्होंने, ज़ल्मी के खिलाफ कल के मैच में और कराची के खिलाफ तो इन्होंने हारा हुआ मैच जो है वो जीता था। 5 मैचेस में 3 जीत हैं इनकी और 6 पॉइंट्स हैं और इनके लिए भी अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है प्ले ऑफ में जाना। कराची किंग्स के लिए मुश्किल हो सकती है क्योंकि 6 मैचेस में से 3 जीते हैं, 3 हारे हैं, चौथे नंबर पर ये आ गए हैं अब। और लास्ट जो मैच था इनको जीतना चाहिए था, जो कि कोयटा के अगेंस्ट था, इजीली जीत रहे थे लेकिन कोलैप्स हुआ और हार गए। अब बॉटम की 2 टीमें पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान। पेशावर ज़ल्मी 6 मैचेस खेली है, 2 जीते 4 हार गई है, इनका रन रेट माइनस में है। मुल्तान सुल्तान 6 खेली है, 1 जीती है, 5 हारी है, 2 पॉइंट्स के साथ, रन रेट भी इनका माइनस में है। तो ये दोनों टीमें बड़ी मुश्किलात से 2-4 हैं। अगर हम सिनेरियो पे नज़र डालें, वैसे अभी तो कबल वक्त है क्योंकि अभी 5-5 6-6 मैचेस ही हुए हैं टीमों के, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑलरेडी तकरीबन क्वालिफाइड है। लाहौर कलंदर्स के 4 मैच बाकी हैं, 2 मैचेस वो जीतते हैं अगर तो फिर उनके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, क्वालिफाई कर सकते हैं। कराची किंग्स 2 मैचेस जीतती है, क्वालिफाई कर सकते हैं 10 पॉइंट्स के साथ, 4 मैचेस इनके अभी बाकी हैं। पेशावर ज़ल्मी की टीम अगले जो 4-5 मैच हैं उसमें से 3 इनको नहीं, अगले जो 4 मैच हैं उसमें से 3 इनको तकरीबन जीतने पड़ेंगे 10 पॉइंट्स के लिए, ताकि ये क्वालिफाई कर सकें। कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर मैं बात करूं, के 5 मैचेस हैं अभी, अगले अगर ये 2 भी जीतते हैं तो भी 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, ये टीम भी क्वालिफाई कर सकती है। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो है मुल्तान सुल्तान के लिए, क्योंकि अब सिर्फ 4 मैचेस उनके बाकी हैं, 3 में उनको लाजिम फतह हासिल करनी होगी, तब जाके उनके 8 पॉइंट्स होंगे, फिर भी दूसरी टीमों पर डिपेंडेंट होंगे। अगर 4 में से चारों मैचेस जीतते हैं तो फिर उनका एक अच्छा चांस बन सकता है क्वालिफाई करने के लिए। और अगर पॉइंट्स टेबल पर 2 टीमें एक जैसे पॉइंट्स के साथ हुई, लेट सपोज के मुल्तान और कराची के 10-10 पॉइंट्स हुए, तो फिर नेट रन रेट पर फैसला होगा। तो नेट रन रेट के हिसाब से मुल्तान सुल्तान को जो अगले मैचेस जीतने अपने वो काफ़ी बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे, ताकि उनका जो रन रेट है वो बेहतर हो सके, क्योंकि वो हारे भी बड़े मार्जिन से हैं। बहुत सारे मसाइल हैं मुल्तान में भी, ज़ल्मी में भी। इनको सबसे बड़ा जो मुल्तान सुल्तान का मसला नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए हैं, बॉलिंग में उनका मसला है, रन्स कंसीड कर रहे हैं। टॉप ऑर्डर में यासिर जो आए हैं उनसे पहले कोई परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी। मिडल ऑर्डर में मतलब आप कह सकते हैं कि तमाम डिपार्टमेंट, ज़ल्मी का भी यही इशू है, बॉलिंग का इशू है, उनका टॉप ऑर्डर क्लिक नहीं कर रहा है। बाबर आजम ने एक 46 रन की इनिंग खेली, एक 50 रन की इनिंग्स खेली। साइम अयूब ने पहले मैच में 50 किया, उसके बाद 5 मैचेस में नाकाम रहे। मोहम्मद हारिस ने 1-2 इनिंग्स अच्छी खेली लेकिन रॉन्ग टाइम पर आउट हो गए, जिसकी वजह से डिफीट हुई पेशावर ज़ल्मी को। तो दोनों टीमों को बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों ही शोबों में काम करना पड़ेगा अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है, वरना ऐसा पहली मर्तबा हो सकता है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की टीम तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। पिछले जो 9 सीज़न हुए हैं उसमें हर सीज़न में पेशावर ज़ल्मी की टीम आपको प्लेऑफ में नज़र आई है, लेकिन इस मर्तबा शायद ऐसा हो कि शायद वो टीम नज़र आपको ना आए। मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी यही है, वो भी 3-4 फाइनल खेल चुके हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देती है ये टीम हमेशा, अच्छा जेलिन करते हैं रिजवान इनको, लेकिन आज इस सीज़न में थोड़ा सा डेस्परेट भी नज़र आ रहे हैं रिजवान। आपने देखा मनरो से भी उनकी लड़ाई हुई, बॉलर्स पे भी गुस्सा करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। पहले काफ़ी काम एंड कंपोज होते थे वो,
लेकिन इस मरतबा थोड़े से डेस्परेट नज़र आ रहे हैं, प्रेशर में हैं। थोड़ी सी ट्रोलिंग भी उन पर हुई, तनकीद भी हुई, क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है उनके ऊपर, जिसकी वजह से आपको पता है कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि अब वो इंग्लिश नहीं बोलेंगे क्योंकि इंग्लिश उनका काम नहीं, क्रिकेट खेलना उनका काम है, उर्दू में वो बात करेंगे। और PSL में आपने देखा कि उर्दू में बात करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन सी 4 टीमें होती हैं जो क्वालिफाई करती हैं। 3 का फैसला अभी होना है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। 5 में से कौन सी 3 टीमें होती हैं जो प्ले ऑफ में खेलती हुई आपको नजर आएंगी।